वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग पेट 2022 की परीक्षा के बारे में। 15 और 16 अक्टूबर को तय समय पर आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो एग्ज़ाम सेंटर बदलने की कहीं से भी कोई खबर नहीं है। तो आप लोग परेशान ना हों, अपने ट्रैवल का प्लान करिए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। देख सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022 में एक बड़ा बदलाव हो गया है। पेट में न होगा सीरीज नंबर, न बनेगी नकल की पर्ची, सॉल्वर गैंग पर कसेगा शिकंजा। तो एक नया तरीका अपनाया गया है इस बार सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसने का। इस बार कोई सीरीज नहीं होगा प्रश्न पत्र में। जैसा कि आपने देखा होगा ABCD करके कई सीरीज होते थे पहले यूपी ट्रिपल एस सी के पेपरों में। एक पर्ची बन जाती थी और उस पर्ची को पहुंचा दिया जाता था छात्रों के पास या जिस भी तरीके से जिनके पास वो सीरीज़ होती थी। 4 सीरीज़ मान लीजिए है, 4 पर्ची बना और पहुंच गया छात्रों के पास। तो इस बार बड़ा बदलाव कर दिया गया है और हर बार कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है ताकि सॉल्वर गैंग उसे तोड़ ना सकें। हालांकि सॉल्वर गैंग भी एक्टिव रहते हैं और वो भी इसे डिकोड में लगे रहते हैं। अपडेट ये है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम ने बदले सुरक्षा के तौर तरीके। अब पीईटी के पेपर पर डाले जाएंगे विशेष कोड। 15 और 16 अक्टूबर को प्रारंभिक योग्यता परीक्षा यानी पीईटी का आयोजन होना है। इस बार सॉल्वर गैंग पर शिकंजा कसने की तैयारी है। तो ऐसे में किस अभ्यर्थी के पास कौन सी सीरीज का पेपर है, यह प्रश्न पत्र को देखकर कोई भी नहीं जान सकेगा, ना सॉल्वर गैंग के सदस्य और ना ही कोई और। यदि किसी तरह से पेपर लीक भी हुआ तो किस सीरीज का है ये अभ्यर्थी भी नहीं जान सकेंगे। तो नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए चयन बोर्ड ने इस बार एक विशेष इंतजाम किया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को छोड़कर अपने जिले में किसी भी अन्य महिला व पुरुष को परीक्षा केंद्र आवंटित नहीं किए गए हैं। तो जो एग्ज़ाम सेंटर आपका दूर दूर गया है, ये गलती से नहीं गया है, इसे सुनियोजित तरीके से भेजा गया है। दूर सेंटर इस वजह से भेजा गया है ताकि कोई सेटिंगबाजी ना हो सके। हालांकि सरकार की जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए कि नज़दीक सेंटर दें और वहाँ पर नकल विहीन परीक्षा कराएं। यदि सेटिंग जिनको करनी होगी वो दूर भी कर सकता है, हालांकि चांसेस ज़रूर कम हो जाते हैं। 37 लाख से अधिक छात्रों ने इस बार फॉर्म भरा है, जिसकी वजह से सरकार भी एक्टिव है। 1899 परीक्षा केंद्रों पर पूरे प्रदेश में परीक्षा हो रही है। तो इस बार आपके क्वेश्चन पेपर पर एक प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला होगा, जिसे आपको ध्यान से देखना है। उसी में सारी चीज़ें छुपी होंगी, उसी में सभी डिटेल्स गोपनीय तरीके से रखी जाएंगी, जिसे डिकोड करना आसान नहीं होगा। आपको प्रश्न पुस्तिका जो सीरीज है उसे बड़े ही ध्यान से अपने OMR पर लिखना है और बबल करना है। उसमें कोई भी गलती आप नहीं कर सकते। यदि कोई भी गलती आपने इसमें कर दी तो आपका रिजल्ट रुक जाएगा। हालांकि OMR पर कोई भी गलती आप नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी चीज़ें भरनी है बिल्कुल सही सही भरनी है। लेकिन जो प्रश्न पुस्तिका सीरीज़ है उसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल सही तरीके से उसे लिखना है, क्योंकि उसी के आधार पर आपके OMR का मूल्यांकन किया जाएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि आधे घंटे पहले इस बार गेट बंद हो जाएगा। जिनका पेपर 10 से 12 के बीच में है तो 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। उसके पहले हर हाल में आपको एंट्री ले लेनी है। और जिनका पेपर शाम को है 3 से 5 तो 2:30 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। ऐसा इस वजह से हो रहा है ताकि सभी छात्रों को अंदर बुलाकर उनके सीट पर बैठाकर ही पेपर खोला जाए और बांटा जाए, ताकि पेपर अंदर बाहर ना हो सके। इसी के साथ साथ एक और बदलाव इस बार ये देखने को मिलेगा कि जब एग्ज़ाम आपका ख़त्म होगा और OMR को सील बंद किया जाएगा, उस समय भी 2 छात्रों के हस्ताक्षर होंगे। छात्रों की निगरानी में ही सील बंद उसे किया जाएगा ताकि सेंटर पर जो रंगाई पुताई होती थी OMR की वो ना हो सके। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले जब OMR सीट की सील खुलती है तो वहाँ पर तो छात्र होता ही है, उसके हस्ताक्षर होते ही थे, लेकिन इस बार सील बंद होते समय भी छात्रों की निगरानी में ही उसे पैक किया जाएगा। तो ये कुछ बदलाव हैं जो होने वाले हैं इस बार। आपको अभी सतर्क रहना है। अपनी परीक्षा की तैयारी आप लोग करते रहिए। एग्ज़ाम सेंटर पर भी सतर्क रहिएगा ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो सके। इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।